आज हम भगवत गीता चैप्टर 14 द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के श्लोक 6 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्रा सत्वां निर्मलत्वात् प्रकसकम् अनमयां सुखासंगेण बध्नति ज्ञानासंगेण च नघा। O sinless one, the mode of goodness being purer than the others is illuminating and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode becomes conditioned by a sense of happiness and knowledge. तो जितने भी सारे हमने पिछले श्लोक में पढ़े थे जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर थे, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, उन तीनों मोड्स में से जो गुडनेस का जो मोड है वो सबसे अच्छा है एंड वो सारे पापों से एक इंसान को मुक्त कर देता है। दो सिचुएटेड इन दैट मोड, जो इस मोड को फॉलो करते हैं, अच्छाई के मोड को फॉलो करते हैं, बिकम कंडीशन बाय सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉलेज। उसको मन में सिर्फ खुशियाँ होती है एंड उसको मिलता है बहुत सारा नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। द लिविंग एंटिटीज कंडीशन बाय मटेरियल नेचर आर ऑफ वेरियस टाइप्स। वन इज हैप्पी, अनदर इज वेरी एक्टिव एंड द अदर इज हेल्पलेस। सो जो मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, जो पैशन में रहते हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं हर एक काम को करने के लिए, जो कुछ हद तक मैं अपने आप को कंसिडर करूँगी वेरी पैशनेट। एंड द अदर जो इग्नोरेंस में रहते हैं वो हेल्पलेस होते हैं, उनको पता ही नहीं रहता क्या कर सकते दुनिया में। ऑल दीज टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आर कॉजेज of the entities conditioned status in nature. How they are differently conditioned is explained in this section of Bhagavad Gita. कैसे वो सारे लोग अलग तरीके से वो conditioned होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। The modes of goodness is first considered. The effect of developing the mode of goodness in the material world is that one becomes wiser than those otherwise conditioned. मतलब जो मोड ऑफ गुडनेस होता है उसमें क्या होता है, आप बाकियों से ज़्यादा बुद्धिमान बनते चले जाते हैं। A man in the mode of goodness is not so much affected by material miseries and he has a sense of advancement in material knowledge. उनको किसी भी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, हर एक चीज़ को उसको यही लगता है कि चलो कोई बात नहीं, जो भी सारी समस्या है उससे भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता। समझ, लाइफ में कोई नहीं मिला इंसान, फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पैसे नहीं मिले, फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पता है सब ऐसे ही। मतलब ये जो है ना, कभी कभार मतलब समझ में आ जाएगा आपको, ये सारी चीज़ें दुनिया में हो रही ना वो टाइम वेस्ट है। ओरिजिनलिटी तो यही है कि हम भगवान के पास में जाके सुकून से आराम से रहे। The representative type is the Brahmana who is supposed to be situated in the mode of goodness. The sense of happiness is due to understanding that the mode of goodness one is more or less free from sinful reactions. जो पैशन के मोड में रहते हैं ना, वो हमेशा ही कि कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए ये करना है, वो करना है ताकि ये अचीव कर ले, वो अचीव कर ले, इस मोड में रहते हैं। जो मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं उनको हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, इस बात की ना एक मतलब ये रहता है, विश्वास रहता है कि हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एक्चुअली इन द वैदिक लिटरेचर इट इज सेड दैट द मोड ऑफ गुडनेस मीन्स ग्रेटर नॉलेज एंड अ ग्रेटर सेंस ऑफ हैप्पीनेस। जो गुडनेस के मोड में रहते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा उनको हैप्पीनेस रहती है माइंड में। द डिफिकल्टी हियर इज दैट व्हेन अ लिविंग एंटिटी सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस, मतलब जब वो भगवान की भक्ति करने लगते हैं, ही बिकम्स कंडीशन टू फील दैट ही इज एडवांस्ड इन नॉलेज एंड इज बेटर देन अदर्स। उसको मन अच्छा ऐसा फील होने लग जाता है कि मैं बाकियों से अच्छा ही हूँ, मुझे उतना, मतलब वो अहंकार नहीं बोलूँगी बट एक तरीके से ना मन में एक विश्वास आ जाता है कि हाँ मैं आगे बढ़ चुका हूँ, नॉलेज में गेन कर रहा हूँ एंड मैं बाकियों से अच्छा हूँ। इन दिस वे ही बिकम्स कंडीशनड। द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर द साइंटिस्ट एंड द फिलोसोफर। ठीक है, जो बेस्ट एग्जाम्पल है ना वो है साइंटिस्ट और फिलोसोफर, जिनको हु आर ईच इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नॉलेज एंड बिकॉज दे जनरली इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस दे फील अ सॉर्ट ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस। जनरली उनका जो लिविंग कंडीशन है, बेहतर जिंदगी में रहते हैं, आराम से रहते हैं। जितना ज़्यादा आप भक्ति करते हो उतना ही ज़्यादा आप आराम से रहते हो। ठीक है, सो उसमें आपको ना हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। दिस सेंस, आपका लाइफ तब सुकूनदार हो जाता है। दिस सेंस ऑफ एडवांस्ड हैप्पीनेस इज कंडीशन, इसके लिए समय लगता है। किसी भी चीज़ को अगर आपको पाना है तो बहुत जल्दी करना चाहोगे तो फिर नहीं होता है। अगर ऐसा रहता है ना कि मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है। ठीक है,
The sense, okay, as such they are attracted towards working in the mode of goodness, and as long as they have an attraction for working in that way, they have to take some type of body in the modes of nature. तो जैसे ही हम अच्छाई की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, रोज रोज उसके तरफ काम करते करते हमारे शरीर में भी, हमारे मन में, हर जगह पे ट्रांसफर कुछ मतलब बेहतर होते हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं. Thus there is no likelihood of liberation or being transferred to spiritual world. तो इसीलिए क्योंकि वो अपने स्किन में इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपने शरीर में इतना ज़्यादा उनको पॉजिटिव फील होता है, भक्ति फील होता है, उनको कभी लगता नहीं कि मुझे अपने शरीर छोड़ के भगवान के पास जाने से ही अच्छा लगेगा. उनको ना अपने प्रेजेंट मोड में ही बहुत अच्छा लगता है. उनको इस दुनिया को छोड़ करके भगवान के पास जाने की वो व्याकुलता नहीं होती है. वो अपने स्किन में बहुत कंफर्टेबल होते हैं और उनको लगता है जब जाना होगा चले जाएंगे, यहाँ रहना है रहेंगे, हर चीज़ में ना बहुत easy going हो जाते हैं. Repeatedly one may become a philosopher, a scientist or a poet and repeatedly become entangled in the same disadvantages of birth and death. But due to illusion of the material world, one thinks that the sort of life is pleasant. तो यहाँ पे जो लोग अपने ही बॉडी में रहते हैं ना, उनको बार बार लगता है कि इसी दुनिया में रहने से ही शांति है, इस बॉडी से निकल जाने से डर लगता है, बर्थ एंड डेथ के साइकिल से निकल जाने से डर लगता है, तो इसीलिए वो कभी कभार ज़बरदस्ती रहते हैं. यहाँ पे ये चीज़ मैं रिपीट करती हूँ. एज सच they are attracted towards working in the mode of goodness, and as long as they have an attraction for working in that way, they have to take some type of body in the modes of nature. मतलब गुडनेस तक पहुँचने के लिए एक शरीर का चाहत होगा. देयर इज नो लाइकलीहुड ऑफ लिबरेशन. उनको शरीर से तब निकलने का इच्छा नहीं होता जब तक आप गुडनेस के मोड तक पहुँचना चाहते. इसको घुमा करके मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, अगर आप गुडनेस के मोड तक पहुँचना चाहते तब तक आपको उस शरीर में रहने की इच्छा बनी रहती है, उससे निकलने की इच्छा नहीं होती है. तब तक अगर मुझे अभी कोई बोलेगा ना तुम इतना भक्ति करती हो, तुम 1-2 साल में मर जाओगी, मुझे सुन के ही डर लगेगा. मुझे लगेगा नहीं, मुझे इस दुनिया में रहना है, मुझे यहाँ पे रहने से ही सुकून लग रहा है, मुझे इसी शरीर में रहने का मन हो रहा है. ठीक है, तो जब तक आप उस गुडनेस के मोड में नहीं जाएंगे ना, आपको ये घुमा करके ये बेहतर, आई वुड से द एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट नाउ, कि जब आप गुडनेस के मोड तक नहीं पहुंचते हो तब तक आपको इस शरीर में रहने की इच्छा होती है. गुडनेस के मोड में जाने के बाद में आपको व्याकुलता भी नहीं होती, आपको कुछ भी नहीं होता, आपको पता है जब जाना है आप चले जाओगे. बट जब तक कि आप गुडनेस तक नहीं पहुँचते हो, आपको अपने शरीर छोड़ करके भगवान के पास भेजा जाएगा, ये सोच कर भी आपको डर लगता है. आपको यहीं पर रहने का मन होता है, वो इंटेंगलमेंट में ही रहना अच्छा लगता है, आपको इन लोगों के बीच में ही सुकून महसूस होता है, क्योंकि आप उस लेवल तक शायद नहीं पहुंचे हो. यही तक है श्लोक नंबर 6 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 14. अगले दिन हम श्लोक 7 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.